A very good morning to all. This is your math teacher Utkarsh. Now I am discussing chapter comparing quantities. तो फर्स्टली हम बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट की रेशियो एंड प्रोपोर्शन की. तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन होता क्या है? तो रेशियो क्या है? कोई भी दो नंबर दे रखे हैं, दो क्वांटिटीज़ दे रखे हैं, तो उन्हें हम क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में लिख रहे हैं और एक उसी ऑर्डर में हम चेंज कर रहे हैं. तो इक्विवेलेंट होना चाहिए वो चीज़. तो हम क्या कर रहे हैं, पे देखो कि एक नंबर देखा ए रेशो बी, ए रेशो बी, ये रेशो होते हैं. इट मीन्स अगर यहाँ पे फर्स्ट टर्म जो होती है हमारी पहली वाली जो ये है, इसे हम कहते हैं एंटीसीडेंट. क्या कहते हैं इसे? एंटीसीडेंट. एंड जो सेकंड टर्म होती है इसे कहते हैं कॉन्सिक्वेंट. इसे कॉन्सिक्वेंट कहते हैं. अब इसमें एंटीसीडेंट फर्स्ट टर्म होती है और सेकंड टर्म जो होती है वो क्या है, कॉन्सिक्वेंट होती है. इसी तरीके से हम रेशो ले रहे हैं 3:4. तो ये फर्स्ट वाली क्या, एंटीसीडेंट, लास्ट वाली सेकंड टर्म वाली कॉन्सिक्वेंट. इन केस अगर हमसे कहा है 75:125, मीन्स 75:125, तो हम क्या करेंगे, इसमें इसे हम रिड्यूस करेंगे. सिंपल रेशो बनाना है अगर हमें, तो उससे पहले से सिंपल रेशो को हम फ्रैक्शन लिखेंगे 75/125. यानी जैसे यहाँ पे ए रेशो भी दे रखा है तो हम इसे A/B भी लिख सकते हैं. तो 75/125 हो गया, तो 25 से कैंसिल हो रहा है 3 और 25 से कैंसिल हो रहा है 5. तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, 3:5. इस तरीके से हमें रेशो को पहचानना है कि कैसे रेशो को सॉल्व करना है और कैसे सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. उसके बाद जैसे हमने लास्ट पढ़ा होगा लास्ट ईयर कि प्रोडक्ट ऑफ मीन किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. वो कहाँ आता है, प्रोपोर्शन में आता है. तो प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं पहले. तो प्रोपोर्शन में क्या होता है कि इसमें हमें 4 नंबर्स होते हैं. जैसे कि क्या नंबर है वो, ए रेशो बी रेशो, ये डबल रेशो हो जाएंगे. तो डबल रेशो क्या है, ये प्रोपोर्शन. सी रेशो डी. तो अब हमारे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 टर्म्स हैं ABCD, तो हमारे ए और डी जो है वो क्या है, एक्सट्रीम. ये दोनों क्या है, हमारे एक्सट्रीम हो गए, ये हमारे एक्सट्रीम हो गए. और बी और सी क्या है, हमारे मीन. ये क्या है, मीन. अब हमें फॉर्मूला पता है, प्रोडक्ट ऑफ मीन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम. इस तरीके से हम वैल्यू निकालेंगे, यानी ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी. इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं. इन केस अगर हमें वैल्यू दे रखी है यहाँ पे वैल्यू दे रखी 22:33 रेशो, यानी प्रोपोर्शन 42:63. तो हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन ए बी सी एंड डी. तो ए इंटू डी करेंगे. ए क्या है, 22 × 63. और इसकी वैल्यू दूसरी वाली साइड में कौन सी है, 33 × 42. तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 × 63 वैल्यू की मल्टीप्लाई करेगी 1386. और 33 × 42 इसकी भी वैल्यू यही आ रही है 1386. दैट मीन्स ये इक्वल है. तो ये क्या है, इन प्रपोर्शन है. इस तरीके से हमें इसे सॉल्व करना है. देन उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट टर्म की, जो कि नेक्स्ट टर्म हमारी है यूनिटरी मेथड. हम इस यूनिटरी मेथड की बात करते हैं. तो यूनिटरी मेथड क्या होता है, इसमें 2 चीज़ अप्लाई होती हैं यूनिटरी मेथड में. एक तो है डायरेक्ट वेरिएशन और एक है इन्वर्स वेरिएशन. तो डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इन्वर्स वेरिएशन क्या होता है, उसके बारे में फर्दर डिस्कस कर रहे हैं अभी. तो डायरेक्ट वेरिएशन मतलब जो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, इन्वर्स वेरिएशन मतलब इन्वर्स प्रोपोर्शन. वेरी डायरेक्टली मतलब क्या होता है कि कोई चीज़, जैसे कि कॉस्ट दे रखी है, 9 टॉय की कॉस्ट दे रखी है 333 रुपी, और कॉस्ट ऑफ 16 टॉय निकालने हैं. तो हम किस तरीके से निकालेंगे कि वेरी डायरेक्टली का मतलब ये हो गया, कॉस्ट दे रखी है और नंबर ऑफ टॉयज दे रखे हैं
कितनी कॉस्ट है, 333 है, और टॉयज़ कितने आ रहे हैं, 9। और इस तरीके से हमें कितने टॉयज़ दे रखे हैं, 16। इसकी कॉस्ट निकालनी है। पहले डायरेक्टली का मतलब ये होता है कि अगर नंबर ऑफ टॉयज़ बढ़ेंगे, नंबर ऑफ टॉयज़ इंक्रीज होंगे, तो कॉस्ट भी इंक्रीज होगी। अब देख, साफ सीधी बात है, अगर एक चीज़ के प्राइस से क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है तो प्राइस से, यानी क्वांटिटी इंक्रीज होने से प्राइस भी बढ़ेंगे साथ साथ। दैट मीन्स ये एक ही सेम कंडीशन में हो रही है, यानी दोनों ही चीज़ बढ़ रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, वेराई डायरेक्टली, दैट इज डायरेक्ट वेरिएशन। इन केस कई बार ऐसी चीज़ होती है कि वो अपोजिट डायरेक्शन होती है, कोई चीज़ इंक्रीज हो रही है तो कोई चीज़ कम हो रही है। अगर अगर कोई मैन है, 36 मैन है, वो 36 मैन है, वो कितने दिन में वर्क कर रहे हैं, 25 डेज में कर रहे हैं। अब अगर उससे हमें कहें कि भाई अब 15 मैन सोने हैं, तो 15 मैन कितने दिन में काम करेंगे, डेज डिक्रीज हो रहे हैं, ये डिक्रीज हो रहे हैं, तो यानी मंथ मैन डिक्रीज हो रहे हैं, तो डेज क्या होंगे, तो इंक्रीज होंगे, क्योंकि ज़्यादा आदमी को काम था वो इतने दिनों में हो रहा था, अब कम आदमी होंगे तो काम ज़्यादा दिनों में कंप्लीट होगा। दैट मीन्स ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन। इस तरीके से हमें सॉल्व करने हैं आगे, ये पहचानना है कि डायरेक्ट वेरिएशन कौन सा है और इनडायरेक्ट वेरिएशन कौन सा है। उसके बाद हम नेक्स्ट टर्म की ओर बढ़ते हैं, दैट इज परसेंटेज। अब परसेंटेज में क्या होता है कि कोई भी चीज़ है जो कि परसेंट, दैट मीन्स परसेंट का मतलब क्या हो गया, पर 100, यानी 1/100। अगर हमें किसी भी चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो उसमें हमें क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई करनी है। इन केस अगर हमें परसेंटेज से अदर चीज़ में कन्वर्ट करना है तो 100 से हम उसे डिवाइड करेंगे। देखते हैं, एक यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ। अगर 33/100 दे रखा है, इसे परसेंटेज में करना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा। 100 से 100 कैंसिल हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा, 33%। एक चीज़ और कि हमें यहाँ पे ये साइन लगाना कंपलसरी है, परसेंटेज को ये डिनोट करता है। अब बात करते हैं कि अगर हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर रहे हैं तो भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर डेसिमल में ले रहे हैं तो भी हम उसे किस में चेंज करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, तब भी वही आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ 37.5 हमने डेसिमल में लिख दिया, परसेंट दे रखा है। तो अब परसेंट दे रखा है, परसेंटेज को हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है, पॉइंट रिमूव करेंगे, नीचे क्या आ गया 10, और हमें परसेंट में दे रखा है तो नीचे भी 100 आ जाएगा। तो नीचे 100 आ जाने के बाद क्या करेंगे, 375/1000 हो गया, जो कि कैंसिल होकर क्या आएगी वैल्यू, 3/8, जो कि फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गई। ऐसे ही अगर रेशो में कन्वर्ट करना है तो 17% दे रखा है, तो 17% क्या हो जाएगा, 17/100। अगर वो कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर देंगे, नहीं तो एज इट इज़ सेम लिख देंगे। अगर हमसे कहा गया है रेशो को परसेंटेज में करना है, अगर रेशो दे रखा है 5:6, तो 5/6 परसेंटेज में करना है तो इंटू 100, 2 से कैंसिल हो सकता है, 3 आएगा यहाँ पे, ये आ गया 50। तो इसका क्या आंसर आएगा, 250/3। अगर इसे सॉल्व करें तो क्या आएगा, 83.33%। इस तरीके से वैल्यू निकलेगी। अगर ये ध्यान रखना है, हमें मेथड्स का ध्यान रखना है कि अगर हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो इंटू 100, अगर परसेंटेज से किसी और चीज़ में चेंज करना है अपॉन 100 से करना है। अब उसके बाद हम बढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस की तरफ। तो प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है जिसे हम गेन भी कहते हैं, लॉस क्या होता है जो कि नुकसान है। प्रॉफिट मतलब फ़ायदा, गेन और गेन भी मतलब फ़ायदा होता है, प्रॉफिट होता है, और लॉस मतलब नुकसान। प्रॉफिट क्या है और
लॉस क्या है तो आपको पता चल गया है। अब हम बात करते हैं कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है और सेलिंग प्राइस, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में सीपी और एसपी कहते हैं। कॉस्ट प्राइस मतलब वो मटेरियल जैसे कि हमने किसी प्राइस पे ख़रीदा, परचेज़ किया, कोई आर्टिकल हमने परचेज़ किया, तो वो हमारा क्या है, कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस क्या है, वो जो आर्टिकल हमने परचेज़ किया उसके बाद जो हम उस अपने एक पर्टिकुलर रेट पे बेच रहे हैं, एक पर्टिकुलर अमाउंट पे बेच रहे हैं, सोल्ड कर रहे हैं, तो क्या है, सेलिंग प्राइस। अब गेन का कैसे पता लगाएं कि कौन से उसमें गेन हो रहा है और किस में लॉस हो रहा है। तो गेन पता करने के लिए क्या करते हैं, गेन पता करने के लिए हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस मतलब क्या होता है, अभी मैंने बताया आपको, जिस अमाउंट पे हम कुछ मटेरियल बेच रहे हैं, और कॉस्ट प्राइस जिस मटेरियल पे कोई आर्टिकल हमने ख़रीदा है किसी पर्टिकुलर अमाउंट पे। जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर हमने एक ट्राईसाइकिल या कोई भी बाईसाइकिल ली, तो वो कितने की ली थी हमने, कॉस्ट प्राइस उसका क्या था, 1120, और हमने उसे सोल्ड कर दी 1260। अब देखिए इसमें ज़्यादा क्या हो रहा है, एसपी, यानी एसपी ज़्यादा है किससे, सीपी से। दैट मीन्स क्या हो रहा है, गेन हो रहा है। ये हमें ध्यान रखना है। अगर एसपी ज़्यादा होगा सीपी से, दैट मीन्स हमें गेन हो रहा है। अगर एसपी कम होगा सीपी से, तो हमें लॉस होगा। तो हम क्या करेंगे, 1260 को माइनस कर देंगे 1120 से, जो कि आंसर आ जाएगा इसका, क्या आएगा इसका आंसर, 140। इस तरीके से हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया हमारा गेन। अगर लॉस होना था तो लॉस के लिए क्या होगा, अगर कोई चीज़ हमने 400 की ली है, कोई सीपी हमारा 400 का था और एसपी हमारा 336 का है। इन केस अब हमें एसपी कम आ रहा है और सीपी ज़्यादा आ रहा है, तो क्या होगा, लॉस, यानी सीपी माइनस एसपी। तो सीपी क्या है हमारा 336, सॉरी 400, और एसपी क्या है 336। तो वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी, 64। इस तरीके से हमारा लॉस निकल गया है। अब बात करते हैं इसके फर्दर फॉर्मूलेज के लिए। अगर मुझे गेन परसेंट निकालना है, तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या करूँगा मैं, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। और अगर मुझे लॉस परसेंट निकालना है तो लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। नेक्स्ट, इसके बाद हमने गेन परसेंट लॉस परसेंट निकाल लिया। अब इन केस अगर हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस निकालना है, और हमें गेन परसेंट गिवन है और सीपी भी गिवन है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा एसपी निकालने का, 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। और अगर इस बार लॉस परसेंट गिवन है तो क्या करेंगे एसपी निकालने के लिए, तो उसमें से 100% 100 में से माइनस कर देंगे लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। इस तरीके से हम एसपी निकाल लेंगे गेन परसेंट पे और लॉस परसेंट पे। और इनकेस अगर हमें सीपी निकालना हो, तो सीपी निकालने के लिए अगर हमें गेन परसेंट दे रखा है तो उसमें क्या करेंगे, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी, और एसपी सीपी निकाल लेंगे जो अगर हमें लॉस परसेंट गिवन हो तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। इन फॉर्मूलों का यूज़ करके ही हम बाकी क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सिंपल इंटरेस्ट की ओर। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट, अमाउंट, रेट और सिंपल इंटरेस्ट। तो ये क्या क्या चीज़ें होती हैं हम डिस्कस करते हैं।
तो प्रिंसिपल क्या होती है? पर्टिकुलर अमाउंट जो कि हम किसी से बोरो कर रहे हैं, जैसे कि हम लोन लेते हैं किसी से, तो जो बोरो करी हुई अमाउंट है, लोन है, वो क्या है? हमारा प्रिंसिपल। ठीक है। तो अब इंटरेस्ट की बात करते हैं। इंटरेस्ट क्या होता है? वो अमाउंट जो हम उसके मनी के साथ एक्स्ट्रा बोरो करी है, उसके साथ कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट रिटर्न करेंगे जब, तो वो क्या है? इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होती है? अब वो अमाउंट जो कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को मिला के होती है, मतलब जो अमाउंट है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट को मिला के जो वैल्यू निकली वो हमारी अमाउंट है। और रेट क्या होता है? रेट, तो रेट वो है जिस पे कि हमने एक पर्टिकुलर अमाउंट पे हमने परसेंट पे दिया है किसी को भी लोन जो दिया गया है, 1%, 2% पर एनम। और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला इसमें होता है, सिंपल इंटरेस्ट यानी इंटरेस्ट निकालने का, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल इनटू रेट, और एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है जिसमें कि हम उसे बोरो करते हैं और उसका सिंपल इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं। प्रिंसिपल इनटू रेट इनटू टाइम अपॉन 100, इस तरीके से ऐसा ही निकलेगा। और अमाउंट कैसे निकलेगा? अभी मैंने आपको बताया ऐसा ही, यानी इंटरेस्ट अपॉन इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ये वैल्यू प्लस करके अमाउंट की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद अगर हमें प्रिंसिपल निकालना हो, ऐसा ही और रेट और टाइम गिवन हो, तो फॉर्मूला क्या लगेगा? प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 इंटू SI अपॉन R इंटू टी। और अगर हमें रेट निकालना हो तो 100 इंटू SI अपॉन P इंटू टी। और अगर हमें टाइम निकालना हो तो 100 इंटू SI अपॉन P इंटू R। तो ये फॉर्मूले थे जो कि हमने इस चैप्टर में पढ़ने हैं, और रिमेनिंग और बहुत कुछ है वो हम पढ़ेंगे। आज के लिए दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे।